बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके तमाम टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। जो बिल्कुल आखिरी टॉपिक था वो था कंपाउंड कैपेसिटर्स। तो यहाँ आपका जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने हैं। आज हम जो है पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपकी बुक का भी पहला न्यूमेरिकल्स है। जाहिर है बुक में से भी हम जो है सिर्फ जो काम के न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करेंगे। जो काम के नहीं है, जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनको सॉल्व करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बुक में से कराऊंगा, कुछ वैसे ही रैंडम हमारे पास असाइनमेंट्स के कुछ अगर मुझे रैंडम्स मिले तो वो मैं सॉल्व कराऊंगा। फिर इन न्यूमेरिकल्स के बाद आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल असाइनमेंट मिलेगा और वो आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है जी। और अगर इस चैप्टर के फॉर्मूले तो वो देख लेंगे, लिख लेंगे बाद में किसी क्लास में। तो देखते हैं जी, शुरू के तो दो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, ये हमारे जो है वो कोलम लॉ से है। इस चैप्टर ये जो दो न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसका ताल्लुक है कोलम लॉ। जो इस चैप्टर में हमने पहला लॉ पढ़ा था ना, कोलम्स लॉ, चार्ल्स अगस्टिन डी कॉलम का, उससे इसका ताल्लुक है। सो कॉलम लॉ जब हमने पढ़ा था तो उसके हमारे पास जो फॉर्मूले आए थे वो ये था। एक था एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला जो था वो के का था, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। और ये के की वैल्यू कब होती है? जब आपके पास एयर जो है वो दोनों चार्जेस के दरमियान एयर मीडियम मौजूद हो। लेकिन अगर आपके पास दोनों चार्जेस के दरमियान एयर नहीं है बल्कि कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, सपोज करें जी ये आपके पास Q1 चार्ज है, ये आपके पास Q2 चार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान इस जगह पर एयर पाई जा रही है, तो फिर के की वैल्यू का ये वाला फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर एयर नहीं है बल्कि कोई दूसरा मीडियम है तो उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फिर के की वैल्यू का फॉर्मूला, के बाहर कर देता हूं मैं इसको, और के का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है जी। सो के पहले फाइंड आउट करें फिर आप कूलम्स लॉ लगाएं। लेकिन अभी सेकेंड ईयर के जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं उनमें हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान एयर ही दिया जाता है। हमें दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम का नाम ही नहीं देते, यही नहीं बताते कि दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है। तो जाहिर बात है नहीं बता रहे तो हम कंसीडर ये करेंगे कि वो एयर है। लिहाजा इस फॉर्मूले की आपको शायद जरूरत ही ना पड़े, और इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने के की वैल्यू फाइंड आउट की भी है। मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू अगर आप एयर के अंदर निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो वो 9 × 10⁻9 होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। तो ये पहले से ही कैलकुलेटेड की हुई है जी हमने के की वैल्यू। अगर एयर होता है तो के की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9। आप चाहें आप भी कैलकुलेट करके देख लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई की वैल्यू होती है 3.142 और एप्सिलॉन नॉट होता है जी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻−12। तो अगर आप खुद भी सॉल्व करोगे के की वैल्यू यही आएगी। सो यहाँ पर कॉलम लॉ के जो दो न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं उसमें हमें एक तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के की इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। Q1 क्या होता है? पहले चार्ज को आप Q कहते हो, Q1, उस पर जितना चार्ज होगा उसको आप Q1 से डिनोट करोगे। सेकेंड बॉडी पे जो चार्ज होगा उसको आप Q2 से डिनोट करोगे, और R से मुराद होता है दोनों बॉडीज या दोनों चार्ज बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप R कहते हो। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ कॉलम लॉ के ही न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इंशाल्लाह। फिर जब हम इंटेंसिटी वगैरह के, फ्लक्स के, इनके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो उसमें फिर हम बाकी टॉपिक्स के फॉर्मूलों को टॉपिक वाइज रिपीट कर लेंगे हम। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं डेटा की, और हम सवाल पढ़ के इसका, इस सवाल में जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब कहते हैं जी टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस। दो आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं, दो आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं, यानी बहुत छोटे छोटे से चार्जेस हैं लेकिन अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब हो गया कि दोनों चार्जेस के ऊपर सेम चार्ज नहीं होगा, एक के ऊपर कम हो सकता है एक के ऊपर ज्यादा। ऐसे दो चार्जेस आपके पास, एक ये चार्ज कर लो आप Q1 और एक ये चार्ज कर लो आप Q2।
ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस है, रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, रिपल ईच अदर, रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि दो चार्जेस रिपल करते हैं कब, जब उन पर सेम चार्ज होता है, यानी कि ये वाला चार्ज प्लस है तो ये भी प्लस है, ठीक है, या माइनस है तो दूसरा भी माइनस है। तो ये दोनों एक यानी कि चार्ज एक जैसे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो कहते क्या है, टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। अब इनके दरमियान जो रिपल फोर्स है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो कितनी है, 0.2 न्यूटन की। व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, जब इन दोनों के दरमियान अपार्ट मतलब दूर, ये दोनों कितने दूर हैं एक दूसरे के, 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 10 सेंटीमीटर का। यहां तक तो आपको ये ना इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की है कि है क्या, क्या कह रहे हैं जी, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक दूसरे पर फोर्स कितनी लगा रहे हैं, 0.2 न्यूटन की, और दोनों के दरमियान फासला कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऐसे ये एक पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, दोनों के दरमियान फोर्स कितनी है, 0.2 न्यूटन, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। पहले यहां तक का डेटा लिख लेते हैं जी। हमारे पास सिर्फ एक हमें फोर्स दी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, 0.2 न्यूटन, जबकि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है आर, वो कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। क्यू की वैल्यूज नहीं दी हुई, ज्यादा क्यू में नहीं लिख सकता। फाइंड द फोर्स, अब मैं पहले इसको तो मिटा दूं, इतना गंद जो किया हुआ मैंने, यहां तक तो हमने कर लिया, ठीक है, यहां तक तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो ये लिखी हुई आपके पास, 0.2 न्यूटन, और दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कहते हैं, फाइंड द फोर्स which with each exert on each other when they are 1 centimeter apart and 5 centimeter। अभी क्या कह रहे हैं जी, आपके पास कितनी 10 सेंटीमीटर का फासला है और फोर्स कितनी है, 0.2 न्यूटन। मालूम क्या करना है कि अगर हम इस फासले को 10 सेंटीमीटर को कम करके कितना कर दें, 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों को इंतहाई करीब लिया है, और अब इनके दरमियान डिस्टेंस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो कितनी फोर्स होगी। फाइंड द फोर्स व्हेन, ये तो फालतू बात है जी, विच एक्सर्ट, अगर तो यहां से देखें, फाइंड द फोर्स व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। समझ आई बात, आपके पास शुरू में ये Q1 था, ये Q2 था, दोनों के दरमियान फासला था 10 सेंटीमीटर, और फोर्स कितनी थी, 0.2 न्यूटन। पार्ट ए में आपसे क्या कह रहे हैं कि जी अब हमने Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस कर दिया जी कम करके 1 सेंटीमीटर, अब बताओ फोर्स कितनी है, ये पार्ट ए होगा। और पार्ट बी में आपसे क्या कह रहे हैं जी कि Q1 और Q2 के दरमियान हमने डिस्टेंस कितना कर दिया, 5 सेंटीमीटर। अब बताएं जी अब फोर्स कितनी है, तो डिस्टेंस को तब्दील कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं जी कि बताओ फोर्स कितनी हो जाती है। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बच्चों वाला न्यूमेरिकल है। सवाल में अगर कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं जी आप लोग। ठीक है जी, पहले तो जरा हम ये स्क्रीन को साफ करते हैं, फिर हम अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब हम डेटा बना रहे थे जी, हमारे पास फोर्स है 0.2 न्यूटन, जब दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ए क्या है जी, हमें फोर्स मालूम करनी है व्हेन आर कितना हो जाए, व्हेन आर जो है यानी दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए। और बी पार्ट में भी हमें फोर्स मालूम करनी है जब दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना हो जाए, आर कितना हो जाए, 5 सेंटीमीटर। ये है जी आपके पास सवाल। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो बना ले, मर्जी आपकी। ठीक है, तो आपके पास दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है 0.2 न्यूटन, और आर कितना है शुरू का, 10 सेंटीमीटर। आपको बतानी है कि अगर हम आर 1 सेंटीमीटर कर देते हैं तो फोर्स कितनी हो जाएगी, आर 5 सेंटीमीटर कर दें तो फोर्स कितनी हो जाएगी। सबसे पहले आपको नजर आ गया होगा, यूनिट कन्वर्ट करने होंगे। ये सेंटीमीटर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, मीटर होता है। अब सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं तो आप कर दिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बस आपको आंसर बता देता हूँ, ये हो जाएगा 0.1 मीटर, ये हो जाएगा 0.01 मीटर।
और ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है जी, आपने कन्वर्ट कर लिया यहीं पर ही हाथ के हाथ। चले जी अब सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन पर आते हैं जी। इसके हेडिंग डाल लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें कॉलम लॉ का फॉर्मूला पता है जी। कॉलम लॉ का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें से के की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹9। Q1 Q2 मुझे नहीं पता, सवाल में ना लिखा हुआ है ना मुझे मालूम है। अब हम इसमें से करेंगे क्या, इसको सिंपल करते हैं जी, इस न्यूमेरिकल को। इसमें से हम के Q1 Q2 की वैल्यू ही नहीं निकालते, बल्कि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। के Q1 Q2 ये सब कंबाइन होके कितना बनता है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे, हमें अभी सवाल में फोर्स कितनी दी हुई है, चेक कर ले देंगे आप, 0.2 न्यूटन। ठीक है जी, फोर्स हमें कितनी दी हुई है, फोर्स डालें आप 0.2 न्यूटन ना। चेक कर लूं भाई इधर। हाँ हाँ जी, तो फोर्स मैंने डाली जी 0.2 न्यूटन। ये के Q1 Q2 मुझे नहीं पता, मैं इसी की वैल्यू पता करना चाह रहा हूँ, इस पूरे की। डिवाइडेड बाय आर कितना था हमारे पास शुरू में, 0.1, और उसका स्क्वायर करना होगा। 0.1 था, हाँ ठीक है। ठीक है जी, अब आते हैं जी 0.1 का स्क्वायर करें हम। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब 0.1 का स्क्वायर करने का मतलब होगा हम 0.1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ये हो जाता है 0.01। 0.01, अब ये डिवाइड हो रहा है, 0.2 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, के Q1 Q2। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया हमने 0.2 से, तो ये हो जाएगा 0.002। ठीक है जी, तो के Q1 Q2 इस सब की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी है, 0.002। ठीक है जी, ये मैंने, ये तो अब के Q1 Q2 है, मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मेरे पास तीन डेटा हो जाएंगे जी, 4 से। और आते हैं जी, अब ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमसे क्या कहा था जी, फोर्स बताओ कितनी है अगर हमारे पास चार्ज के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाए, 0.01 मीटर। चेक कर लेते हैं ऊपर, ये देखें, ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले के Q1 Q2 की वैल्यू निकाली। अब मैं ए पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ए पार्ट में मुझे फोर्स बतानी है, डिस्टेंस दोनों चार्ज के दरमियान हमें दिया हुआ है 0.01 मीटर, जबकि के Q1 Q2 की वैल्यू मैंने अभी आपके सामने फाइंड आउट करी थी, कितनी है, 0.002। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं जी। कॉलम लॉ का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज डालें, के Q1 Q2 कितना है, 0.002। डिवाइड करेंगे, आर हमारे पास कितना है, 0.001। इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो गया जी 0.002 डिवाइडेड बाय, अब 0.01 का स्क्वायर करते हैं, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये हो जाएगा 0.30 है जी, 1 2 3 और फिर 1। अब आप इसको डिवाइड कर दें दोनों को, आपको पता चल जाएगी कि दोनों चार्ज के दरमियान कितनी फोर्स है, 0.0001, 20 न्यूटन। क्या आंसर आ रहा है जी, 20 न्यूटन। आपको फोर्स पता करनी थी, आपने ये फोर्स पता कर ली, ए पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, सो आपने क्या किया, आपने जो है, आपको फोर्स और डिस्टेंस दिया हुआ था, आपने उसकी मदद से ये निकाल लिया, के Q1 Q2 इसकी वैल्यू बना लिया आपने। अब आपने ए पार्ट लिया, ए पार्ट में आपको फोर्स दी हुई मालूम करनी है, डिस्टेंस दिया हुआ था, और के Q1 Q2 की वैल्यू आपने खुद निकाली है, फॉर्मूले में डाला, कैलकुलेट कर लिया। बी पार्ट कर लेते हैं जी इसी तरीके से। अब बी पार्ट में हमसे क्या कहा था जी, कि फोर्स बताएं, दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स कितनी होगी,
जब हम दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस कितना करते हैं 0.05 मीटर, जबकि के Q1 Q2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, के Q1 Q2 की वैल्यू हमने निकाली थी 0.002। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करें जी, कॉलम लॉ लें, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वैल्यूज डालें, फोर्स आपको पता करनी है, के Q1 Q2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0.002, डिवाइड करेंगे, आर हमारे पास इस बार कितना है 0.05, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 0.002 डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करें, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये हो जाता है 0.0025। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, 0.002 डिवाइडेड बाय 0.0025, 0.8 न्यूटन फोर्स आई, 0.8 न्यूटन फोर्स अब इन दोनों चार्ज के दरमियान, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये इजी न्यूमेरिकल है। आपसे कहा गया है कि दो चार्जेस हैं, दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो आपको बताई हुई थी, और आपको उनके दरमियान फासला बताया था। आपने क्या किया, आपने फोर्स और डिस्टेंस की मदद से के Q1 Q2 आपने निकाल लिया। फिर आपसे पूछा ए पार्ट के अंदर के बताओ जी, अगर हम दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.01 मीटर करते हैं फिर कितनी फोर्स होगी, आपने ये कॉलम लॉ से निकाल ली, 20 न्यूटन होगी। और फिर आपसे कहा जी कि अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जी तो फोर्स क्या होगी, आप देखें फोर्स थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि कॉलम लॉ के मुताबिक अपोजिटली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो ये हो गया जी पहला सवाल। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, इस सवाल की तरफ आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, 2-4 दफा है। ठीक है जी, तो अब हम इस सवाल को समझते हैं, इसका डेटा बनाते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। डेटा, अब यहाँ पे कहते हैं जी 2 चार्जेस, ब्लैक लेते हैं, डायग्राम ब्लैक। अच्छा जी, यहाँ कह रहे हैं 2 चार्जेस ऑफ +1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 कॉलम आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। यहां तक पढ़ा है मैंने। ठीक है जी, यहां से यहां तक आपसे कह रहे हैं जी दो। अच्छा जी, हमने अभी तक जहां पढ़ा है उसको हम जरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लें। तो हमसे कह रहे हैं जी कि एक ये चार्ज है आपके पास, इसको आप कह लो Q1, और एक ये चार्ज है आपके पास, इसको आप कह लो Q2। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है +1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ये जो चार्ज की वैल्यू के साथ प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये चार्ज प्लस का है। ठीक है जी, प्लस है ना, इसके आगे देखो वैल्यू Q1 के आगे क्या है +1, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये जो साइन लिखे हुए होंगे ना चार्ज के आगे, इनसे बस यही मुराद ली जाती है कि कौन सा चार्ज प्लस का है, कौन सा चार्ज माइनस का है। ठीक है, तो एक चार्ज Q1 आपके पास प्लस वाला था, Q1 आपके पास है, Q2 जो है वो माइनस है, यानी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज आपके सामने है, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ वैल्यूज लिख देता हूँ। Q1 कितना है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 कॉलम, और Q2 हमारे पास कितना है, सेम है जी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 कॉलम। ठीक है, ये दोनों चार्जेस की वैल्यू मैंने लिख दी। फिर ये भी बताया आपको कि इन दोनों चार्ज के दरमियान ये जो डिस्टेंस बनता है, यहां से लेके फिर ये दोनों चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये कितना दिया हुआ है आपको, कह रहे हैं जी 40 सेंटीमीटर, ये आर कहलाता है। और आर कितना है 40 सेंटीमीटर। यहां तक की बात आपको अभी हमने पढ़ी है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि आर हमारे पास कितना है जी, आर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 0.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दो चार्जेस हैं Q1 एक Q2, दोनों पर अलग अलग चार्ज है, यानी एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों 40 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। अब क्या कहते हैं जी, यहां से बात करते हैं हमारे, अ चार्ज, एक और नया चार्ज है, प्लस का है, वैसे देखिए साइन क्या है प्लस का, इसका मतलब है वो प्लस चार्ज है। अ चार्ज +6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 कॉलम
इस प्लेस मिडवे बिटवीन देम। मिडवे का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक नया चार्ज है, एक थर्ड चार्ज है 6, ये उसकी वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 कॉलम, बिल्कुल उसके बीच में लाके डाल दो आप, बिल्कुल ऐसे यहाँ बीच पर थर्ड चार्ज डाल दिया आपने, ये आ गया जी थर्ड चार्ज बिल्कुल बीच में Q3। अब बीच का मतलब क्या होगा? बीच का मतलब ये होगा जी कि अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। और Q3 Q2 के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तभी तो हो गया जी बिल्कुल बीच में। तो बीच का मतलब हो गया कि आपने 40 सेंटीमीटर के बिल्कुल बीच में लाके उसको रखा है। ये मिडवे बड़े काम का वर्ड है। मिडवे का मतलब हो गया मैंने चार्ज को बीच में रख दिया, 40 के आधा आधा हो गया जी दोनों तरफ। अब एक तरफ 20, एक तरफ 20। तो अब Q1 और Q3 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर। Q3 Q2 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर। और ये भी देख लें जी कि इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है Q3 आपका क्या है? प्लस चार्ज है। ठीक है जी, तो ये आपके पास बात आ गई जी यहाँ की। ये यहाँ मैं सवाल खराब नहीं करना चाह रहा। तो आपसे कह रहे थे जी दो चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2, 40 सेंटीमीटर दूर रखे होंगे। फिर आपने क्या किया? एक नया थर्ड चार्ज आपने इन दोनों चार्ज के बीच में रख दिया, उसको आपने Q3 कह दिया। उसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। Q3 आपके पास कितना है जी? Q3 जो है वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 कोलम, और बिल्कुल बीच में रखा है। तो इससे हमें जो है दोनों तीनों चार्जेस के दरमियान जो फासले हैं वो भी आइडिया हो गया। अब आपसे क्या कहते हैं जी? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? ये वाली लाइन पढ़िए मैंने आखिर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन इट? इट का मतलब यही थर्ड चार्ज। अब ये कह रहे हैं जो आपने नया थर्ड चार्ज रखा है ना बीच में, इस पर जब फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड बताओ और उसकी डायरेक्शन। अब जाहिर बात है इस पर दो तरफ से फोर्स लगेगी, एक ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा Q1, और एक Q2 इस पर फोर्स लगाएगा। सही कह रहा हूँ ना? ये चार्ज आपने बीच में रखा है भाई, इसके सीधे हाथ पे भी चार्ज है, उल्टे हाथ पे भी चार्ज है। तो अब दोनों चार्ज लगाएंगे इस पर फोर्स, दोनों चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे। Q1 भी इस पर फोर्स लगाएगा, Q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो अब इसको ये जो दोनों चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे ना, ये टोटल फोर्स आपको बतानी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसकी डायरेक्शन क्या बनती है। चले जी, इजी न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दो चार्ज कौन कौन से ले रहा हूं मैं? Q1 और Q3, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दो की बात करता हूं मैं। बिटवीन Q1 एंड Q3, पहले मैं इन दोनों चार्ज के दरमियान जो फोर्स है वो निकाल लेता हूँ। फिर मैं निकालूंगा इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान कौन सी फोर्स है, यानी बिटवीन, दोनों साइड बाय साइड करूंगा मैं, बिटवीन Q3 एंड Q2। समझ आ गई बात? तो पहले हम यहाँ की फोर्स निकाल रहे हैं, फिर हम यहाँ की फोर्स निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा जी हमें टोटल फोर्स Q3 पर कितनी लग रही है। इजी है बच्चों वाला, न्यूमेरिकल है। वैल्यूज देखनी पड़ेगी। चले वैल्यूज जहन में तो है, अल्लाह मालिक है। चले जी, अब पहले Q1 Q3 पे निकाले। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू K Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर। आपको याद होगा फॉर्मूले में Q1 Q2 होता है, यानी दोनों चार्जेस। अब यहाँ पे मेरे पास Q1 है एक चार्ज और दूसरा है Q3, नाम का फर्क है इसलिए मैंने Q3 कर दिया। वैल्यूज डालते हैं जी। K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना था? 1 मल्टीप्लाई बाय शायद 10⁻⁻4 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। जबकि Q3 कितना है जी? ये लिखा हुआ ऊपर 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। अच्छा जी, अब दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस कितना है जी? 40 नहीं है, ये देख लीजिएगा। Q1 और Q3 के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर। मीटर में डिवाइड कर दोगे तो 0.2, तो डिस्टेंस कितना हो गया जी? 0.2, और ये स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले आप ये जरा नंबर्स को एक तरफ कर लें। ये 9 है, 9 वन जा 9, और 6 9 जा कितना होता है? 54, 54 लिख दिया। ऊपर के मैंने तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिया। 10 की पावर का हाल देखें जरा आप,
10 की पावर ये है 9, ये है -4 और ये है -5। ठीक है जी, ये सब कट जाएगा क्योंकि 9 में से आप 4 माइनस करें 5 बचेगा, 5 में से 5 माइनस करें 0 बचेगा, तो ये तो सब खत्म हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 0.04, शायद चेक कर लेता हूँ। हाँ 0.04। ठीक है जी, 0.02 का स्क्वायर हो गया 0.04। ठीक है जी, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करके 6 से मल्टीप्लाई किया 54 हो गया। 10 की पावर 9 और 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, ये सब एक साथ लिखा जी। 9 में से 4 माइनस करें 5 माइनस करें तो ये हो जाएगा जी 10 की पावर 0, और वो फिर 1 होता है, 1 आप लिखते नहीं हो तो ये क्लास से कट गया। ठीक है ना, 9 में से आप 4 माइनस करें 5 माइनस करें 0 बचेगा। जिस बेस की पावर 0 होती है वो बेस ही खत्म हो जाता है, 1 आ जाता है। तो अब हमारे पास ये रिड्यूस होके हो गया जी 54 डिवाइडेड बाय 0.04। ठीक है जी, अब इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, आपको फोर्स मिल जाएगी। एक फोर्स तो आपके पास आ गई। 54 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड बाय 0.04, ये हो जाएगा 1350। इस तरफ की फोर्स आपकी आ गई जी, कितनी है 1350 न्यूटन। ये आपने फोर्स निकाल ली जी Q1 और Q3 के दरमियान। ठीक है जी, ठीक है जी, आपने यहाँ ये Q1 और Q3 के दरमियान जो फोर्स है वो आपने निकाल ली। अब बारी है जी Q3 और Q2 के दरमियान। ठीक है, तो अब आपने यहाँ की फोर्स तो निकाल लीजिए 1350 न्यूटन। अब आपको यहाँ की निकालनी है, आएगी सेम क्योंकि वैल्यू सेम है, लिहाजा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप कर लिएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, इस तरफ F इक्वल्स टू के, और फिर Q1 Q2 होता है, तो यहाँ आपके पास Q1 क्या है Q3 है, और Q2 तो Q2 है, तो Q3 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वैल्यूज डालेंगे जी, आप के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q3 कितना है आपको ऊपर याद होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय Q2 कितना है, ऊपर न्यूमेरिकल डेटा में देख लीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय R कितना है जी, इस तरफ डिस्टेंस भी आधा हुआ था तो 0.2 स्क्वायर। अब ये और ये वैल्यूज दोनों सेम थी, लिहाजा इसका आंसर भी यही आएगा। देख लें आप, दोनों वैल्यूज है ना, यहाँ पर भी यही है, देखो ये वाली वैल्यूज वही है जो इस तरफ है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। लिहाजा ये आप खुद से सॉल्व कर लिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। F इक्वल्स टू 1350 न्यूटन। इसको आप F1 कह लो, इसको आप F2 कह लो, ठीक है नहीं, दोनों फोर्स को अलग अलग कर देते हैं। तो इसको हम F1 कह देते हैं जी, इसको हम F2 कह देते हैं। ठीक है जी, हाँ दोनों को ऐड कर लेंगे। अब हमने दोनों फोर्स निकाल ली जी। अब यहाँ जरा डायग्राम देखते हैं, इस तरफ की फोर्स कितनी हो गई 1350, इस तरफ की फोर्स कितनी हो गई 1350, लेकिन हमें अलग अलग नहीं, हमने बताना था कि सेकंड चार्ज पे कंबाइंड फोर्स कितनी लगेगी। कंबाइन के लिए हम क्या करेंगे जी, इसको प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है। F1 यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है F1, यहाँ फोर्स, हाँ F2। अब पहले F1 की तरह डायरेक्शन देखो, F1 की डायरेक्शन देखो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं एक दूसरे को, रिपल। लिहाजा ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बनेगी, रिपल करेंगे ना तो ये Q3 ऐसे बाहर भागेगा। जबकि F2 की डायरेक्शन देखें, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन भी यूं बनेगी। तो सीधी सी बात है, अगर आप नीचे चार्जेस को देखोगे ना, Q1 Q3 को रिपल करेगा। ठीक है नहीं, Q1 Q3 को रिपल करेगा और Q2 Q3 को अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, लिहाजा रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये सब मिटा देता हूँ। अब हम टोटल या रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं जी, फाइनल फोर्स निकाल लेते हैं। तो फाइनल फोर्स हमारे पास हो जाएगी जी F1 प्लस F2। F1 आपके पास है 1350, F2 आपके पास है 1350। रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी जी, 2 3 3 4 1 7 2700 न्यूटन। ये तो आपने मैग्नीट्यूड पता कर लिया, दो बातें बतानी थी आपको, मैग्नीट्यूड आपने पता कर लिया और डायरेक्शन भी आप पता कर चुके हो। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो Q1 है
ये Q3 है और ये Q2 है, यही था ना। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। तो अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये इसको दूर भेजेगा, रिपल करेगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। डायरेक्शन क्या बन रही है Q3 की? टूवर्ड्स द सेकंड चार्ज, टूवर्ड्स Q2, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। कुछ भी वर्ड डाल दो आप बोलो जी Q3 विल मूव या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये वर्ड लिख दो। ठीक है, तो आप डायरेक्शन क्या लिखेंगे? दी, हेलो ये मिटाऊं, ठीक है जी। तो मैं ये हटा देता हूँ, मैं बट अब डायरेक्शन का सिर्फ जुमला लिख देता हूँ, मामला खत्म हमारा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q3 is towards नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, ये हमने डायरेक्शन बता दीजिए कि हमारे पास जो Q3 चार्ज है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। ये जुमला लिखिएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नहीं लिख दिएगा Q2, ये नहीं लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q3 इज टुवर्ड्स द Q2, क्योंकि आपने Q2 डाला है? बोला है ना उन्होंने, ये लिखेंगे क्यों? उन्होंने ये नहीं बोला, देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया 2700, डायरेक्शन नहीं भी तो बताएंगे ना हम। तो हमने वो डायरेक्शन बताई है नीचे कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यही लिखिएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई Q2 ले। और ये डायग्राम जरूर बनती है इस न्यूमेरिकल में, याद रखिएगा, डायग्राम लाजमी बनाएंगे आप। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। ये थे दो कॉलम लॉ के न्यूमेरिकल्स। अब इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल्स को अब हम कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और आगे जो जो टॉपिक्स आएंगे उनके फॉर्मूले हम नोट डाउन करेंगे, जैसे आज हमने कॉलम लॉ का किया था। क्योंकि सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा दूंगा तो अगेन मिक्सअप ही हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर के न्यूमेरिकल शुरू होंगे तो हम कैपेसिटर के फॉर्मूले भी लिख लेंगे। जब इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल शुरू होंगे तो हम इंटेंसिटी के फॉर्मूले लिख लेंगे। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस के आएंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले रिपीट कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।